मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीनि वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक ले लायक व ज़ेबा। दरूद व सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 10वें पारे से तिलावत आज शुरू हुई और 11वां पारा आधा मुकम्मल आप लोगों ने सुना। तो इसी 10वें पारे में सूरह तौबा की आयत है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, यकीनन ज़कात फ़ुक़रा के लिए है और मसाकीन के लिए और उस पर काम करने वालों के लिए, तालीफ़े क़ल्ब के लिए, ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए, मक़रूज़ जो लोग हैं कर्ज़ उनका चुकाने के लिए और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर के लिए फ़र्ज़ है अल्लाह की जानिब से। अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। ज़कात ये इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है जो साहिब निसाब के लिए अदा करना लाजिम है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। शरीयत ने हर एक चीज़ का निसाब बताया है। सोना है 7.5 तोले, चांदी है 52 तोले, गल्ला अनाज जमीन से निकल रहा है 600-650 किलो अगर अनाज निकल रहा है। जब भी खेती से अनाज निकल रहा है 3 महीने में एक मरतबा, 6 महीने में एक मरतबा, साल में एक मरतबा, जब भी खेती आप काट रहे हैं आप उससे 600-650 किलो अनाज निकल रहा है तो 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा ज़कात में आप निकालेंगे। इसी तरह गाय है, बकरी है, ऊंट है, 40 बकरियां हैं, एक बकरी निकालेंगे। 30 गाय है, एक गाय निकालेंगे। इसी तरह 5 ऊंट है, उसमें एक बकरी निकालेंगे। 25 ऊंट है तो एक ऊंट का बच्चा निकालेंगे। तो हर एक का निसाब शरीयत ने आपको बता दिया है। चांदी के मुमासिल आपके पास रकम है, 1 साल अगर उस पर गुजर जाए ज़कात आप पर फ़र्ज होती है, 2.5% ज़कात आप निकालेंगे। और ये अल्लाह ने खुद जो है मुकर्रर किया है, फ़र्ज़ है और एक साहिब हैसियत के लिए ज़रूरी है कि वो जो ज़कात बनती है निकाले। अब अल्लाह ने जब कहा कि एक 2.5% निकालना है तो वो 2.5% हमारे लिए जायज़ नहीं। अगर हम साहिब हैसियत वो फ़ुक़रा, मसाकीन या जिन लोगों का हक़ कुरान ने बताया है उनको देना, उनको अदा करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो उनका हक मार कर आप खा जा रहे हैं, जो कि आपके लिए हराम है। लफ्ज़ क्या है? हराम है, जायज़ नहीं है। आप फ़कीर तो नहीं है, मिस्कीन तो नहीं है कि ज़कात आप खा जा रहे हैं। आप साहिब हैसियत है, ज़कात नहीं निकाल रहे हैं, ज़कात का माल भी आप खा जा रहे हैं। माना ये है कि आप भी फ़ुक़रा मसाकीन की लाइन में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं कि मैं भी जो है ज़कात का मुस्तहिक़ हूँ, इसी तरह मैं भी ज़कात खा जा रहा हूँ। तो माना ये है, एक मुसलमान अगर गौर व फिक्र करे
बहुत मुनासिब अल्लाह ने मुकर्रर किया है। ऐसे भी नहीं कि बोझ अल्लाह ने डाला है, और अल्लाह ने उस पर वादा भी किया है कि मैं बढ़ चढ़ कर उसका सवाब जो है तुमको अता करूंगा। जो लोग नहीं देते, बड़ी सख्त वईदें उनके लिए सुनाई गई। तो अभी किन के लिए दी जाए उसका तस्करा इन आयात में है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, यकीनन ये ज़कात सदक़ात फ़ुक़रा के लिए है, वल मसाकीन और मिस्किनों के लिए। तो फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है? हदीस में खुद अल्लाह के नबी ने इसकी वदाहत फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं है जिसको एक लुक़मा या दो लुक़मा या एक खजूर या दो खजूर देकर लोग हटा देते, या लोगों के पीछे तंग करके मांगता फिरता है। तो माना यह है कि मिस्कीन वो है जिसकी आमदनी तो है मगर उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, लोगों का ख्याल भी उसकी जानिब नहीं जाता कि इसको ज़कात सदक़ात दी जाए, और वो इज्जत के मारे दूसरों के सामने हाथ भी नहीं फैलाता। तो ये मिस्कीन। फ़कीर वो है, मोहताज तो है, लोगों से मांगता है, या बास फ़कीर तो ऐसे होते हैं बड़े ढीठ जो है पीछे लोगों के लग जाते हैं, तो फ़कीर तो मालूम है। तो अल्लाह ने पहली शर्त या पहले जिन लोगों का तस्करा किया, फ़क़रा और मसाकीन को आप अपनी ज़कात देंगे। रिश्तेदारों में अगर ख़ास करके होते हैं, मिस्कीन है यानी उनकी आमदनी उनकी अखराजात के लिए काफ़ी नहीं होती है, तो आप उन तक अपनी ज़कात पहुँचाएँ, ऐसे अंदाज में कि उनको बुरा महसूस ना हो, या ऐसे अंदाज में ना हो कि आप उन पर एहसान जता रहे हैं, या ऐसा अंदाज ना हो कि आप उनको कमतर बता रहे हैं। अच्छे अंदाज से रिश्तेदारों को अगर दे रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दुगना अजर आपको मिलेगा, एक ज़कात निकालने का, दूसरा रिश्तेदारी को जोड़ने का। फिर इसी तरह अल्लाह ने कहा वल आमिलीन अलैहा, जो लोग इस पर काम करते। बैतुल माल का निज़ाम होता अल्लाह के नबी के ज़माने में, बाकायदा लोगों को भेजा जाता, ज़कात वसूल करके लाते, बैतुल माल में जमा करते, पूरे जितने भी लोग हैं उनके नाम उसमें इंदराज होते, किसको क्या देना है, क्या तकसीम करना है। तो जो ये तकसीम कर रहे हैं, वसूल करके ला रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से पूरा वक्त उसमें लगा रहे हैं, तो शरीयत ने उनके लिए इसमें तनख्वाह मुकर्रर की। तो वल आमिलीन अलैहा, अगर कोई साहिब हैसियत है, नहीं लेना चाह रहा है अलग मसला, वरना साहिब हैसियत है फिर भी अगर वो लेना चाह रहा है तो ले सकता है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में दिया है साहिब हैसियत लोगों को भी कि आपका ये हक है कि आप इसके लिए अगर वक्त लगा रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम, दिलों को माइल करने के लिए, दिल को माइल करने के लिए। किसका दिल माइल करना है? कुफार है, मुशरिकीन है, इस्लाम के दुश्मन है, उनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए, उनके दिलों को मुसलमानों की तरफ माइल करने के लिए, उनके दिलों में जो कदूरत है, जो दुश्मनी है, उसको कम करने के लिए भी आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। आपके माशरे मालूम है कि फला आदमी है मुसलमानों के खिलाफ बहकाता, ये करता, उसको भी आप बुला के कुछ देना है, आप ज़कात में से हिस्सा दे सकते हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु यमन जब गए थे, वहां से जब ज़कात वसूल हुई, अल्लाह के नबी के पास भेजे। बड़े बड़े कुरैश के सरदार थे, कुफार काफिर थे। अल्लाह के नबी ने 4 बड़े बड़े सरदारों में वो ज़कात तकसीम की। अल्लाह के नबी ने ज़कात की वो रकम जो है तकसीम की। इसी तरह अगर कोई अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, जिसको हम नौ मुस्लिम कहते हैं, इस्लाम कबूल किए, सहारा नहीं, अब जाहिर सी बात है वो इस्लाम कबूल करेगा तो उसकी जो कौम है दुश्मनी करेगी, घर वाले घर से बेघर करेंगे। साहबा की जिंदगी आप पढ़िए, तो उसको खड़ा करने के लिए माली इमदाद की जाए ज़कात के जरिए,
कि जो मुमकिन हो सकता है कि कारोबार लगाना हो, या इसी तरह तालीम का मसला हो, या इसी तरह दीगर कोई मसाइल है, तो उनको इसमें से यकीनन दिया जाए। तो मुअल्लफती क़ुलूब यानी उन लोगों को जो लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं या इस्लाम कबूल किए हैं, वो जम जाएं इस्लाम पर, तो इन लोगों को भी जो है ज़कात में जो है दिया जाए। व फिर रिक़ाब, ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए। ग़ुलामी का दौर था। आज उलमाओं ने लिखा है ऐसे कैदी जो गुनाह तो नहीं किए, बेगुनाह हैं, उनको पकड़कर डाला गया है, तो मुसलमानों को चाहिए कि वैसे कैदियों को छुड़ाएं ज़कात की रकम लगाकर। कई लोग जो है आगे आते हैं मुसलमानों के मसाइल उठाने के लिए। अब हुकूमत देखती है कि ये बंदा लोगों को उजागर कर रहा है, लोगों को जगा रहा है, कोई ना कोई केस में फंसाकर उसको अंदर डाल दिया जाता है। अब कौम की आवाज़ दब जाती है। तो वैसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ज़कात का पैसा आप लगा सकते हैं। फिर इसी तरह वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जहाँ जिहाद की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाए। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जहाँ भी इसकी ज़रूरत आती है, या बाज़ ने कहा इससे मुराद हज के लिए, बाज़ ने कहा दीगर जो भी नेक काम है वहाँ ये ज़कात दी जा सकती है। अब बाज़ उलमाओं में इख्तिलाफ है कि तामीर मस्जिद को दे सकते नहीं दे सकते। कई उलमाओं ने कहा दे सकते हैं, कई ने कहा नहीं दे सकते। या इसी तरह दीगर जो रिफाही काम है, मदारिस, उस मामले में इख्तिलाफ है, कुछ दे सकते हैं, कुछ का कहना है कि नहीं दे सकते। तो बहरहाल जो भी आप समझते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह, कि वाकई में अल्लाह के रास्ते में दीन का यहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। वबनी सबील, इसी तरह मुसाफिर निकला हुआ अपनी बस्ती से। आजकल ये हालात नहीं है, फ़ोन पे वगैरह है, आदमी मंगवा ले सकता है, लेकिन पहले के दौर में सामान चोरी हो गया, हालांकि अपनी बस्ती में वो मालदार है, रास्ते में जा रहा है, लोगों ने उसका सामान चुरा लिया, अब घर पहुंचने के लिए उसके पास रकम नहीं है, उसको भी जो है दी जा सकती है। तो ये 8 किस्म के लोग हैं फरीदतम मिनल्लाह, अल्लाह ने खुद फर्ज करार दिया है। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माल तकसीम कर रहे थे। 2 हट्टे कट्टे आदमी आए ज़कात मांगने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जो मालदार है और इसी तरह जो ताकतवर है उसका इसमें हिस्सा नहीं है, तुम कमा के खा सकते हो, तुम्हारे लिए ज़कात जायज़ नहीं है। तो आदमी जो हट्टा कट्टा है, कमा सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन भीख मांगने का अगर आदी हुआ है तो ऐसे आदमी को ना दिया जाए, उसको उभारा जाए कमाने के मामले में। और इसी तरह किन लोगों को नहीं दिया जा सकता, अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोग हैं, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। एक मरतबा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फर्जंद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उठाए सदक़े का खजूर ज़कात का, मुंह में डाल लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया थूक दो जल्दी, क्या तुम नहीं जानते अन्ना ला नअकुलु अस्सदक़ा, कि हम सदका व खैरात जो नहीं खाते, हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी के ख़ानदान वालों को जायज़ नहीं है, तोहफ़ा आप उनको दे सकते हैं। हाँ, अगर किसी को ज़कात दिया जाए, वो तोहफ़तन अगर दे दे, वो चीज़ जायज़ है। जैसे कि अल्लाह के नबी की बांदियों में एक जो बांदी थी जिनको आज़ाद किया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उनको ज़कात या सदक़ात के तौर पर कुछ खाना उनको आया। अल्लाह के नबी घर तशरीफ़ लाए, पूछा कुछ खाने को है? नहीं है कुछ भी, अलबत्ता बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़कात सदक़ात का कुछ आया था, तो उन्होंने तोहफ़तन हमको दिया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उनके लिए वो ज़कात है, हमारे लिए जब उन्होंने तोहफ़ा भेजा है तो हम उसको इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो हमारे ज़ेरे किफ़ालत
जिनकी कफालत की जिम्मेदारी अल्लाह ने हम पर डाली है उनको ज़कात आप नहीं दे सकते। कौन है इसमें? बीवी है, बच्चे है, माँ बाप, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं तो मालदार हूँ लेकिन मेरे वालिद मुहताज, तो क्या मैं ज़कात दे सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे वालिद की तुम कमाई हो, वालिद को ज़कात नहीं दोगे बल्कि तुम्हारा जो असल माल है उसमें से वालिद पर जो है खर्च करोगे। तो जिनकी कफालत की जिम्मेदारी इस्लाम ने हम पर डाली है उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। बीवी बच्चे है या इसी तरह माँ बाप, हाँ भाई है, अगर वो जरूरतमंद है, ज़कात का मुस्तहिक है, उसको आप दे सकते हैं। बहन है आप दे सकते हैं, दीगर रिश्तेदार हैं उनको दे सकते हैं। छोटे नहीं, उनकी शादियां हो चुकी है, उनकी औलाद है, हाँ आपकी ज़ेर कफालत है तो उनको नहीं दे सकते आप, इल्ला ये कि शादीशुदा है, घराने वगैरह अलग हो चुके हैं, आपको अल्लाह ने दिया है लेकिन भाई की कमाई कम है तो आप उसको ज़कात आप दे सकते हैं। एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जिनका नाम ज़ैनब था और वो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी। सवाल करने के लिए आई क्या बीवी अपने शोहर को ज़कात दे सकती है? तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा जाकर अल्लाह के नबी से सवाल करो क्या बीवी अपने शोहर को ज़कात दे सकती है, अलबत्ता मेरा नाम अल्लाह के नबी को ना बताना। ये सोच रही थी कि मेरे शोहर की बेइज्जती हो जाएगी। तो बहरहाल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर सवाल किए कि अल्लाह के नबी बाहर खातून आई है, सवाल कर रही है क्या बीवी अपने शोहर को ज़कात दे सकती है? बीवी को विरासत में मालदार घराने की है और शोहर गरीब घराने का है। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा मालदार घराने की थी। तो सवाल की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन सवाल कर रही? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। तो अल्लाह के नबी ने पूछा अय्यु ज़यारिब, कई नाम थे माशरे में, तो अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी पूछ रही है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दे सकती है, दुगना अजर अल्लाह उनको अता करेगा, एक रिश्तेदारी को जोड़ने का, दूसरा ज़कात और सदक़ात खैरात देने का। तो यानी इस्लाम का निज़ाम है, चूंकि बीवी पर जिम्मेदारी नहीं है कि शोहर को दे, शोहर को पाले, शोहर पर यह जिम्मेदारी है कि बीवी की जो है कफालत करे। तो अगर इस तरह उल्टा मामला है तो दिया जा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जो है ये हिस्से मुकर्रर किए हैं, तो इन्हीं हिस्सों में एक को दो या इसी तरह पूरे हिस्सों में तकसीम करो, आपके लिए जो है इख्तियार है। लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके हम जहां रह रहे हैं पहले वहां के लोगों को तरजीह दें। अल्लाह के नबी और सहाबा के दरमियान दौर में यही था, सहाबा को भेजा जाता, जहां से ज़कात वसूल करते वहीं पर तकसीम कर देते, बच जाती तो लेकर मदीना आते, नहीं तो वहां पर ही तकसीम किया जाता। और सहाबा फरमाते कि अल्लाह के नबी के दौर में इसी तरह होता, जहां से तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, ली जाएगी मालदारों से, तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, वहाँ की फ़ुक़रा को तकसीम की जाएगी। आप यहाँ पर हैं, फला दूर ले जाकर बस्ती में बांट रहे हैं, यहाँ की फ़ुक़रा मसाकिन मोहताज ज़रूरतमंद है, तो आप गलत कर रहे हैं। पहले जहां पर आप अपने माशरे में रह रहे हैं वहां पर आप देखिए कि वाकई में वहां पर फकरा मुहताज मसाकिन है, उनमें आप तकसीम कीजिए, बच जा रही है तो दूसरी जानिब भी इसको तकसीम किया जा सकता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।